दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले बीए फर्स्ट सेमेस्टर 25 से 29 सेशन का हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट जो 15 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उसमें शामिल होने वाले हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही हिंदी का तैयारी करने का बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से याद करते चलिएगा, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंध रखती है। तो ए में है द्रविड़, बी में है ऑस्ट्रिक, सी में है इंडो आर्यन और डी में है साइनो तिब्बती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडो आर्यन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो ए में है महादेवी वर्मा, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है मुंशी प्रेमचंद्र और डी में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस छंद में लिखी गई है। तो ए में है सवैया, बी में है दोहा चौपाई, सी में है गीत और डी में है मुक्त छंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दोहा चौपाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस किस छंद में लिखी गई है, तो दोहा चौपाई में लिखी गई है। चलिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, कामायनी के कवि कौन है। तो ए में है हरिवंश राय बच्चन, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है सुमित्रा नंदन पंत और डी में है निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, संधि विच्छेद करे परोपकार, यानी परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ए में है पर जोड़ उपकार, बी में है पर प्लस उपकार और सी में है परा प्लस उपकार और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पर प्लस उपकार परोपकार का संधि विच्छेद होगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कर्म का कारक कौन सा है। तो ए में है करण, बी में है कार्य, सी में है संप्रदान, डी में है कर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कर्म का कारक कौन हो जाएगा, तो कर्म। चलिए अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है, मेहनती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ए में है ई, बी में है ता, सी में है त और डी में है ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, ए यानी ई हो जाएगा। मेहनती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय है। चलिए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है, जो पढ़ता है वही पास होता है, इनमें कौन सा वाक्य है। तो ए में है सरल वाक्य, बी में है मिश्र वाक्य, सी में है संयुक्त वाक्य और डी में है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। जो पढ़ता है वही पास होता है, तो इसमें कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, मतलब मिला हुआ वाक्य है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो ए में है आज, बी में है उदंत मार्तंड, सी में है अमृत बाजार पत्रिका और डी में है सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो उदंत मार्तंड प्रथम समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है, अधिकार का विलोम है। तो ए में है स्वतंत्रता, बी में है अन्याय, सी में है अनाधिकार और डी में है सत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाधिकार। अनाधिकार मतलब अधिकार का उल्टा हो जाएगा, यानी अनअधिकार हो जाएगा। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, नीलकंठ किसका उपनाम है। तो नीलकंठ ए में है विष्णु, बी में है शिव, सी में है ब्रह्मा और डी में है गणेश। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी शिव। नीलकंठ का जो उपनाम होता है वो होता है शिव, मतलब शिव का जो कंठ था वो नीला था, विष के कारण वो नीला था। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचनाकार माने जाते हैं। तो ए में है हितोपदेश, बी में है विष्णु शर्मा, सी में है कालिदास और डी में है पतंजलि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, विष्णु शर्मा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र का जो रचनाकार थे वो विष्णु शर्मा थे। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सी समास है। तो ए में है आपका तत्पुरुष समास, बी में है द्वंद्व समास, सी में है बहुब्रीहि समास और डी में है कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कर्मधारय समास। रसोई घर कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है।
चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, अंधेरे में दीपक अलंकार बताइए। मतलब अंधेरे में दीपक कौन सा अलंकार है? तो ए में है उपमा, उपमा, बी में है रूपक, सी में है विरोधाभास और डी में है अनुप्रास। तो अंधेरे में दीपक जो है जो आपका सी यानी विरोधाभास अलंकार है। कौन अलंकार है? विरोधाभास। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, कविता वाचक कौन होता है? तो इसका ऑप्शन है, ए में है कविता लिखने वाला, बी में है कविता पढ़ने वाला, सी में है कविता सुनने वाला और डी में है कविता समझने वाला। तो कविता वाचक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कविता सुनने वाला कविता वाचक होता है। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम्य का अर्थ है, ए में है नगरीय, बी में है ग्रामीण, सी में है जंगली और डी में है पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम्य का सही अर्थ होगा ग्रामीण। क्या होगा? ग्रामीण इसका राइट आंसर हो जाएगा। जननी 17 नंबर क्वेश्चन है, जननी जन्मभूमि सच्चे यह श्लोक किस ग्रंथ से है? तो ए में है महाभारत, बी में है रामायण, सी में है मनुस्मृति और डी में है गीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी ये श्लोक गीता से लिया गया है, भगवत गीता से लिया गया है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि कब मानकीकृत हुई? तो ए में है 1900 ईस्वी में, बी में है 1905 ईस्वी में, सी में है 1910 ईस्वी में और डी में है 1915 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? तो ए में है यमक अलंकार, बी में है अनुप्रास अलंकार, सी में है रूपक अलंकार और डी में है सलेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो ए में है शब्द, बी में है शब्द, सी में है शब्द और डी में है शब्द। मतलब इसका जो आपका सही मीनिंग चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी शब्द। इसका सही जो होता है ये सी होता है, शब्द ऐसा ही लिखा जाता है शब्द का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग से संबंधित है? तो ए में है भक्ति रस, भक्ति युग, सी में है रीति काल युग, बी में है रीति काल युग, सी में है आधुनिक काल युग और डी में है वीर गाथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आधुनिक काल से संबंधित था किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा किस आंदोलन से जुड़ी है? तो ए में है छायावाद, बी में है प्रतीकवाद, सी में है प्रगतिवाद और डी में है नई कविता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी छायावाद से महादेवी वर्मा का आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, ताज़ा दूध किस प्रकार का शब्द समूह है? तो ए में है विशेष्य विशेषण, बी में है क्रिया विशेषण, सी में है संज्ञा और डी में है सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष विशेषण, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसमें क्रिया का पुरुष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन पहले सुनिए, ए में है उत्तम, बी में है मध्यम, सी में है प्रथम और डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी उत्तम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था परंपरा अनुसार? मतलब ए में है काशी, बी में है मगहर, सी में है दिल्ली और डी में है प्रयाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी काशी में कबीर का जन्म हुआ था परंपराओं के अनुसार। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, काव्य का हृदय रस है यह कथन किसका है? तो ए में है भवभूति, बी में है भरत मुनि, सी में है आनंदवर्धन और डी में है विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, लिखना का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो ए में है लेखक, बी में है लेखन और सी में है लिखावट और डी में है लेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी लेखन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखना का भाववाचक क्या होता है? लेखन होता है। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, असत्य कौन सी उपसर्ग है? तो ए में है अ, बी में है अन, सी में है सु और डी में है आ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी अ।
अब आप लोगों को एक चीज़ हम बताते हैं, उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द से पहले जुड़ा हो। मतलब असत्य में शब्द से सबसे पहले कौन सा जुड़ा हुआ है, तो तो इसलिए असत्य में कौन सी उपसर्ग होगी, होगी। और प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के सबसे लास्ट में जुड़ा होता है। तो असत्य में उपसर्ग और प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो य हो जाएगा, य प्रत्यय होगा। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ा होता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ा होता है। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, 2 और 2 4 होते हैं, यह वाक्य है। तो ए में है अज्ञार्थक वाक्य, बी में है विधानार्थक वाक्य, सी में है प्रश्नवाचक वाक्य और डी में है विकल्प सूचक वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विधानार्थक वाक्य। क्या हो जाएगा, विधानार्थक वाक्य। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, नया का स्त्रीलिंग रूप है। तो ए में है नई, बी में है नई, सी में है नाई और डी में है नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी नई। नया का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, नई। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय शब्द में कौन सा समास है। तो ए में है कर्मधारय, बी में है तत्पुरुष समास, डी में है द्विंग समास, डी में है बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। हिमालय कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। चलिए आप लोग याद करते चलिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिएगा और लिखते चलिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो ए में है कविता, बी में है कवि, सी में है कवित्री और डी में है काव्या। तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवित्री होगा। चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, बालक ने गेंद फेंकी, इसमें गेंद कौन सा कारक है। तो ए में है करण, बी में है संप्रदान, सी में है अपादान और डी में है कर्म। यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन हे हो। और यानी कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कर्ता ने कर्म को फेंका। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास किस भाषा में लिखते थे। तो ए में है अवधी, बी में है व्रज, सी में है खड़ी बोली और डी में है राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी तुलसीदास जो थे वो अवधी भाषा में लिखते थे। कौन भाषा में लिखते थे, अवधी भाषा में। चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, मुख का विलोम शब्द क्या होगा। तो ए में है मौन, बी में है गूंगा, सी में है वाचाल और डी में है निशब्द। तो मुख का इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी वाचाल। मुख मतलब क्या होता है, बहुत बोलने वाला। तो जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, घनघोर घटा अलंकार पहचानिए। मतलब घनघोर घटा कौन सा अलंकार है। तो ए में ऑप्शन में है उपमा, बी में है रूपक, सी में है अनुप्रास और डी में है यमक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अनुप्रास, यानी सी, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, खरा का क्रिया रूप है। तो ए में है खरा, बी में है खड़े, सी में है खड़ा होना और डी में है खड़े हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी खड़ा होना। खरा का क्रिया क्या है, खड़ा होना। चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े हैं। तो ए में है सगुण भक्ति, बी में है निर्गुण, सी में है सूफी और डी में है लोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सगुण भक्ति से जुड़ा था। सूरदास किस संप्रदाय से जुड़ा था, तो सगुण भक्ति संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता में समास है। तो ए में है तत्पुरुष समास, बी में है कर्मधारय समास, सी में है द्वंद्व समास और डी में है बहुब्रीहि समास। तो भारत माता जो था वो आपका कर्मधारय समास है। क्या है, कर्मधारय समास। चलिए अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, राजा ने मंत्री को बुलाया, इसमें मंत्री कौन सा कारक है। तो ए है कर्ता, बी है कर्म, सी है करण और डी है संप्रदान। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी संप्रदान। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए मतलब राजा के लिए बुलाया, तो संप्रदान इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, न्याय का विशेषण रूप क्या है? तो ए में है न्यायालय, बी में है न्यायिक, सी में है न्यायप्रिय और डी में है न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी न्यायिक। न्यायिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों को बार बार बोलते हैं वीडियो को ध्यान से देखते चलिए और कॉपी पर लिखते चलिए, याद भी कर लीजिएगा आप लोग एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टकराने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, जो लिखा गया है यह कौन सा वाच्य है? तो ए में है कृतिवाच्य, बी में है कर्मवाच्य, सी में है भाववाच्य और डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कर्मवाच्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। चलिए अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, विद्या का बहुवचन क्या होगा? तो ए में है विद्या, बी में है विद्याएं, सी में है विद्याएं और डी में है विद्या लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी विद्याएं। आप लोग इसका मीनिंग सही से देखते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विद्याएं। चलिए अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, दुख की घड़ी का सही अर्थ है? तो ए में है समय, बी में है घड़ी, सी में है यंत्र और डी में है दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी समय। दुख की घड़ी क्या है? समय है। चलिए अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, सदा जीवन उच्च विचार इसमें किस अलंकार का प्रयोग है? तो ए में है विरोधाभास, बी में है उपमा, सी में है अनुप्रास, डी में है यमक। मतलब सदा जीवन उच्च विचार कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरोधाभास यानी ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, नदी बहती है यहाँ बहती है कौन सा पद है? तो ए में है संज्ञा, बी में है क्रिया, सी में है विशेषण और डी में है कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी क्रिया। नदी बहती है, बहना क्या है? एक कार्य है। तो यहाँ नदी बहती है, यहाँ बहना कार्य है, क्रिया है, मतलब वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? तो ए में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी में है जातिवाचक संज्ञा, सी में है भाववाचक संज्ञा और डी में है समूहवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, भूखा का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ए में है भूखी, बी में है भूखीन, सी में है भूखिया और डी में है भूख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूखी। भूखा का स्त्रीलिंग क्या होगा? भूखी होगा। चलिए अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, खिड़की खुली है यह वाक्य है? तो ए में है कर्मवाच्य, बी में है कृतिवाच्य, सी में है भाववाच्य और डी में है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। चलिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, MVVI क्वेश्चन है, आप लोग याद करते चलिएगा। MVVI क्वेश्चन है। क्या है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ए में है 15 अगस्त, बी में है 26 जनवरी, सी में है 14 सितंबर और डी में है 2 अक्टूबर। तो आपका जो हिंदी दिवस था वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते चलिए। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए या BA BSc या BCom की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।